भाइयों बहनों नमस्कार। आज मैं नए वीडियो के साथ में आया हूं। इधर काफ़ी लेट हो गया, मेरा वीडियो नहीं आ पाया था। तो पहले तो मैं आज चालू करता हूं। आज एक शेर से इंसान को बोलने आने में 2 साल लग जाते हैं और सीखने में क्या बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ। आज एक रोचक किस्से पे मैं पहले बात कर रहा हूँ। तो किस्सा ये था कि एक बार हुआ ये कि एक सज्जन आते हैं पेट्रोल भराने और वहाँ पे ही एक आदमी होता है जो कि उनसे गाड़ी साफ़ करने के लिए कहता है। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम बहुत देर हो रही है, अभी आप बुजुर्ग थे तो वो बोले नहीं आप जाइए और अभी हमारे पास टाइम नहीं है गाड़ी साफ़ कराने का। तो बोले साहब मैंने अभी बहुत देर से खाना नहीं खाया है, भूख लगी है, पर आप गाड़ी साफ़ करा लेंगे तो ये है कि हमको थोड़ा खाना हम खा लेंगे जाके। तो वो उनसे बोलते हैं कि नहीं भाई मुझे बहुत देर हो रही है, अभी आप जाइए और ये लो हमसे 20 रुपये 50 रुपये उन्होंने कुछ दिए, तो जाके आप खाना खा लीजिए। ठीक है। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि नहीं भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं गाड़ी नहीं साफ़ करवाता। तो उन सज्जन ने कहा उनसे कि नहीं, आपको गाड़ी नहीं अगर आप साफ़ कराएंगे सर तो हम पैसे आपसे नहीं ले सकते। तो उनको ये लगा कि ये आदमी तो बहुत स्वाभिमानी है। तो बोले नहीं सर, आप बात समझिए, हमारे आप बुजुर्ग हैं, पिता समान हैं, आप हमसे पैसे ले लीजिए, हमको वास्तव में बहुत देर हो रही है और आप खाना खा लीजिए। तो बोले नहीं, मैं खाना नहीं खा सकता इस पैसे से, जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं तब तक मैं बगैर मेहनत के खाना नहीं खा सकता। तो वो बोले ठीक है आप गाड़ी लेके जाइए, आप कोई दूसरे लोग आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, लेकिन हम बगैर मेहनत के नहीं खाएंगे। तो वो सोचने लगे सज्जन की भाई ये क्या करें, अब हम इनका हम कैसे क्या करें। तो वो जाने लगे। उन्होंने सोचा अगर आखिर ऐसी क्या बात है, आप क्यों इतना मतलब वो कर रहे हैं कि आप हमको देर हो रही है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, नहीं तो मैं गाड़ी साफ़ करा लेता। तो खैर वो आदमी सज्जन जाने लगे। फिर उन्होंने उनको खैर बुलवाया अपने पास। बुलवाने के बाद उनसे ये पूछते हैं कि ये बताइए आप कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको देर हो रही है, मैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खाना खा लीजिए, आप पिता तुल्य हैं हमारे, और आप अपनी ही जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं हम काम करेंगे तो खाएंगे। तो उनको बहुत स्वाभिमानी आदमी लगे। तो उन्होंने पूछा, अचानक वही पूछ लिया कि अच्छा ये बताइए आप कहाँ रहते हैं। तो बोले मैं यहीं पेट्रोल पंप पे ही रहता हूँ और गाड़ियाँ साफ़ करता हूँ और उसी से जो मिल जाता अपना खा पी लेता हूँ, यही मेरा डेरा है। तो बोले ठीक है। अच्छा बोले आपके बच्चे क्या करते हैं। तो बोले हमारे 2 बच्चे हैं और मेरा खुद का मकान है, मकान था लेकिन अब नहीं है, वो मकान बच्चों की पढ़ाई में हमारा बिक गया। अब हमारा स्थान जो है यही पेट्रोल पंप है और यहीं पे आके मैं अपना साफ़ सफाई कर देता हूँ और उसी से जो मिलता है मैं उसी से खाना पीना खा के अपना यहीं पे गुजारा चला लेता हूँ पेट्रोल पंप पे। तो उनको वो व्यक्ति मतलब जा रहे थे बहुत जरूरी काम से, लेकिन बहुत स्वाभिमानी लगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं आप कि नहीं, पहले उन्होंने पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं। उन्होंने बताया हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा विदेश में है, वो विदेश में डॉक्टर है, और दूसरा बच्चा इंडिया में ही है। तो बोले आपके 2 बच्चे हैं और आप उसके बावजूद आप ये काम कर रहे हो यहाँ पे। तो बोले मैंने अपने बच्चों के पढ़ाने लिखाने में पूरी ज़िंदगी बिता दी, जितना पैसा था वो भी लगा दिया, और मैं तो बोले आपके बच्चों को चाहिए था, आपका ख्याल रखते, आप इस उम्र में आप यहाँ पे ये काम कर रहे हो, तो आपको तो बच्चों के खिलाफ नहीं है तो कोर्ट चले जाइए। भाई आपके 2 बच्चे हैं और आपके बच्चे होने के बावजूद
आप ये काम कर रहे हो, वो आपको खाना नहीं देते हैं। बोले अगर मैं कोर्ट चला जाऊंगा तो भी तो बदनामी मेरी है कि मतलब बच्चों को पढ़ाया लिखा, आज उन्हीं बच्चों से खाना खाने के लिए ये जो है। तो उन्होंने कहा कि आप कोर्ट चले जाइए। जब उन्होंने ये कहा कोर्ट चले जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कैसे जा सकता हूँ। तो बोले मैं अपने सॉरी, तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे इतने लायक हैं। बोले हमने अपने बच्चों को पढ़ाने में अपना घर भी बेच दिया, अपना सब कुछ बेच दिया है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। आप तो बोले ये तो बड़ा दुख की भी बात है कि आपके दो बच्चे, आपके इतने बच्चे योग्य हैं, उसके बावजूद आप यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और आप कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको उसमें बदनामी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अच्छा आप पैसे तो लेंगे नहीं, आप ऐसा करिए, मतलब वो इतने काम से जरूरी जा रहे थे फिर भी उन्होंने रुक गए। उन्होंने कहा ऐसा करिए, आप हमारे यहाँ काम करिए, हमारा एक गैराज है, वहाँ पे आप काम करिए। और तो उन्होंने, बुजुर्ग ने फिर कहा नहीं, मैं आप यहाँ काम कैसे कर सकता हूँ, मैं आप यहाँ काम करूँगा, ऐसे कैसे काम कर सकता हूँ, क्योंकि तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे यहाँ काम करेंगे तो मैं आपको मैं फ्री में काम नहीं करवाऊँगा, मैं आपको काम के बदले में आपसे काम लूँगा, उसके बदले में पैसा दूंगा आपको। तो वो बुजुर्ग आदमी बोले हाँ तब तो ठीक। तो इससे आपको क्या लगता है, एक क्या संदेश जाता है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति कितना स्वाभिमानी था और उसने अपने बच्चों के लिए कितना किया, उसके बावजूद आज वो एक मतलब पेट्रोल पंप पे इस तरीके से लोगों को गाड़ियाँ साफ करके अपना जो है वो पेट पाल रहा था। तो उस आदमी को लगा कि ये आदमी कितना स्वाभिमानी है, फिर वो उस आदमी को लेके गए। तो इससे मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, आप सभी दर्शकों से, कि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे आपको क्या संदेश लगता है कि आदमी क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये तो रही भाई तो वहाँ की बात। तो आप इस पे अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि इससे क्या संदेश देता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे। अब मैं बात कर रहा हूँ एक विषय पे। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, ये मेरी बात यहीं पे ख़त्म हो गई है। एक शेर याद आ गया है, मैं कह लूँ आपसे, गैरों से कोई गिला ही नहीं, अपनों से कुछ मिला ही नहीं। गैरों से कोई गिला ही नहीं, अपनों से कुछ मिला ही नहीं। मैं तो वो गम की किताब हूँ जिसको किसी ने पढ़ा ही नहीं। इसके बाद अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। अभी मैं गया था हसनगंज, उन्नाव की तरफ, बहुत विशेष, क्योंकि मेरा सामाजिक वीडियो है, इस पे ध्यान दीजिएगा। वो हसनगंज है, वहाँ मैं गया था किसी काम से। फिर वहाँ से मुझको काम ख़त्म करने के बाद मैं वहाँ से चला अजगैन होते हुए, मुझको कानपुर आना था। तो वो रोड थी कम से कम 100 फीट रोड होगी या 80 फीट रोड होगी। और जब मैं वहाँ से आया तो इतने बड़े गड्ढे थे, मतलब हमने जितनी लाइफ है, मैंने उतनी लाइफ में इतने बड़े गड्ढे नहीं देखे। ठीक है, इतने बड़े गड्ढे थे वहाँ कि मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। कम से कम मतलब उनकी गहराई हाथ भर की थी, ये आप समझ लीजिए। तो मैं जब वहाँ से आया तो मैंने पूछा वहाँ पे कि भाई ये क्या है, तो बताने लगे कि हमने कहा ये रोड कब से नहीं बनी। तो हमने पूछा भैया यहाँ के कौन विधायक हैं, कौन से सांसद हैं। तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ। आप मेरी बात को समझिएगा, वहाँ के विधायक का नाम बताया गया, कोई ब्रजेश रावत जी हैं, और साक्षी महाराज जी का एरिया आता है, वो हमारे सांसद हैं। और वहाँ से उन्नाव की दूरी, लखनऊ की दूरी कितनी होगी, थोड़ी दूर पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के जो लोग भी हैं, हमारा इस वीडियो को वहाँ परिचय दे आए थे, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वहाँ मेरा इस वीडियो के माध्यम से मेरी बात को पहुँचावें आप लोग,
और वहाँ पे इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारी बात को फैलाए, मतलब वहाँ पे इसको दिखाया जाए। मैं वहाँ पे अपना मनोज अवस्थी जय बाबा की वीडियो दे आया था, बताया था कि मेरा ये मनोज अवस्थी जय बाबा की यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, हो सकता है कि मेरी बात कहीं आगे तक पहुँच जाए। ठीक है, तो और मैं योगी जी से भी कहना चाहता हूँ कि किसी से भी आप जांच करा लीजिए। वो 10 किलोमीटर की रोड, इतने बड़े गड्ढे थे कि वहाँ पे ना तो कोई, अगर रात बिरात में कोई हमको दुकान दिखी कि मगर मान लो कोई आदमी बीमार हो या परेशान हो तो आ ही नहीं सकता। और अगर कोई मतलब महिला मान लो प्रेग्नेंट हो या कोई दिक्कत हो तो हमको लगता है कि उसकी छठी बरहों तो वहीं रोडे पे हो जाएगी, इतनी मतलब खराब रोड थी। तो इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। वो मैं फिर बता दे रहा हूँ, वो रोड हसनगंज से अजगैन होते हुए मैं आया था कानपुर, ये मैं उस रोड की बात कर रहा हूँ। इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ मैंने इससे पहले वीडियो एक डाला था जिसमें मैंने अपने यशोदा नगर की बात करी थी कि बजरंग चौराहे से लेके नमक फैक्ट्री चौराहा और उसके आगे कोयला नगर तक 120 फीट रोड है और इतनी रोड खराब है कि इस पे अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। मैं फिर आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। इसको जल्द से जल्द प्रशासन या माननीय हमारे योगी जी देख लें तो जितना जल्दी हो इस पे काम हो जाए। अब मैं कुछ नाम आया है जो कि मैं एक दो वीडियो से नहीं पढ़ पाया था, वो मैं आपको नाम पढ़ के सुना देता हूँ फटाफट। एक नाम है अन्नू, मैं इनका फ़ैन भी हो, इनका फैशन डिज़ाइनर का काम है, मैं इनके कंपनी के लिए हो सकता है आगे मैं वीडियो भी बनाऊँ। ठीक है, ये टेक्सटाइल का कुछ काम भी है इनका। अभी मेरी इनसे बातचीत चल रही है। एक नाम इनका आया खंडेलवाल जी हैं, अजय हैं आरटीओ से, अजीत हैं आरओ कंपनी से, इनका फील्ड का भी काम है। ये प्लाट वगैरह आप देते हैं। प्रतिभा ओयब से हैं, राम बाबू हैं, निशा हैं, राज बैंक से हैं, प्रियंका हैं, पुलिन त्रिपाठी हैं, सुधीर हैं। तो इनके कुछ नाम आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग जो हमारे चैनल को देख के इतना प्यार देते हैं। और मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आगे तक पहुंचावें और जितने भी हमारे नए लोग हैं वो भी इससे जुड़ें। और हमारा जो चैनल है मनोज अवस्थी जय बाबा की, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए सब्सक्राइबर जोड़ें, शेयर करें। मैं ये बात आपसे हर बार अपने वीडियो में कहता हूँ। और एक चलते चलते एक शेर और याद आ गया है, तुम आने का बहाना ढूंढ लेना, हम तुमको रोकने का बहाना ढूंढ लेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं लगता है कि मैं अपनी बात को शायद आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।